हेलो बच्चों, मैं सफी सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल आपके केमिस्ट्री पॉइंट में। आप सभी को नमस्ते। आज के वीडियो जो है स्पेशल झारखंड बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि आज आप लोग को क्या करेंगे, क्लास 10 साइंस फिजिक्स के जो है क्वेश्चन बैंक से 20 प्लस, ठीक है, 20 प्लस ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, और वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके झारखंड बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक से 20 प्लस ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके झारखंड बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन 20 प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर जो है आप लोग को पूरी ईमानदारी के साथ बाबू क्या करना है, कंप्लीट करना है। आखिर क्यों कंप्लीट करना है? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है। और आज आप लोग को क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ आप लोग को आंसर भी बतलाएंगे, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है कि ये वाला क्वेश्चनवा जो है झारखंड बोर्ड 2024 के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन भी आपका 4 इस प्रकार से दिया हुआ है। ए में समतल दिया हुआ है, समतल दर्पण, बी में उत्तल दिया हुआ है, सी में आपका अवतल दर्पण दिया हुआ है, डी में कोई नहीं। तो आप सबको मालूम होना चाहिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एकदम ये बिल्कुल सही जवाब है, एकदम याद रखना है आंसर को, ठीक है। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए आप लोग, अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, चलिए बोलिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, याद रखना। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। याद हो गया ना आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। गोलीय दर्पण, कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ठीक है। ऑप्शन भी आपका 4 इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। पहला में देख लीजिए आपका दिया हुआ है r इक्वल टू एफ बाय 2, आपका बी में दिया हुआ है f इक्वल टू r बाय 2, और सी में दिया हुआ है r इक्वल टू एफ, और डी में दिया हुआ है कोई नहीं। इस प्रकार से आपका 4 ऑप्शन है। आप सबको मालूम होना चाहिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, f इक्वल टू r बाय 2 हो जाएगा, जो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग को याद रखना है, नहीं तो जो है ना बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताओगे। मजाक नहीं कर रहे हैं बाबू, इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो आप सब को मालूम है स्पेशल जो है झारखंड बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है ना, शुरू में हम बोले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ये भी तो अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में सर आप लोग को बोले होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर बाबू लोग याद कर लेना, बोले होंगे, ठीक है। पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है आपका, वाहनों के अग्रदीपों में, ठीक है, वाहनों के कहा अग्रदीपों में कौन सा यानी किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन, बताओ। और तुम लोग पढ़े भी हो और इसका आंसर भी जानते हो। तो चलिए इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो जिस ऑप्शन में आपका अवतल दर्पण होगा वहां पे 4 गो ऑप्शनवा होगा, तो जिस ऑप्शनवा में देखोगे अवतल दर्पण, समझ जाना वही आपका सही जवाब है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका हो गया ना 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, सामान्य नेत्र का, ठीक है, दूर बिंदु क्या है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, और सब आप सबको मालूम होगा इनका आंसर। मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो मालूम हो जाना चाहिए। जिस ऑप्शन में अनंत देखोगे वही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आप लोग का हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो जितने भी झारखंड बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का वीडियो जानते हो ना स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि आज आप लोग को 20 प्लस ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी आंसर के साथ बतला रहे हैं जो झारखंड बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए
आपका हो गया। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? तो ये पुतली जो है, ये राइट आंसर है। जिस ऑप्शन में पुतली होगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, कूलाम किसका एसआई मात्रक है बाबू? विद्युत आवेश का कूलाम जो है एसआई मात्रक है। ठीक है, ये सब का आंसर जो है आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए हल्का में नहीं लेना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो याद होना चाहिए आप लोग को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये सारा क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हल्का में नहीं लेना, ये सारे क्वेश्चन को हर हाल में कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? चलिए देख लीजिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है आपका दृष्टिपटल है। क्या है? दृष्टिपटल। याद रखना है क्या है दृष्टिपटल, ये बिल्कुल सही जवाब है। दृष्टिपटल जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह आपका दृष्टिपटल है। इस प्रकार से आपका 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, वो भी आंसर के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है सीधी रेखा में, बी में आपका है टेढ़ी रेखा में, सी में है किसी भी दिशा में, डी में है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में, जो बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है? ठीक है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए इनका आंसर क्या होगा? तो गाड़ी के साइड मिरर में। ये सही जवाब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन राइट आंसर है बाबू, इनका आंसर याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आंख के रंगीन भाग को रसगुल्लों क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। याद रखना, आइरिस कहते हैं। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं रसगुल्लों? आइरिस कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? ठीक है, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में आप एमीटर देखोगे वो आपका राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बाबू आपका है, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? 25 cm है। ऑप्शन देखना है, जिस ऑप्शन में आपका 25 cm होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। ठीक है, याद रखना, ये आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट, 15 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए आपका क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एम्पियर होता है। ऑप्शन देखना, जिस ऑप्शन में एम्पियर होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। ये सही जवाब है, करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो आज की वीडियो में जो है अब तक 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी आंसर के साथ बतलाए हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ना बाबू क्लास 10th साइंस फिजिक्स के जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 17 हो गया। 18वां क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, चलिए देख लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ए में आपका दिया हुआ है 1, बी में आपका दिया हुआ है 2, सी में आपका दिया हुआ है 3, डी में आपका दिया हुआ है 4। इस प्रकार से आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप सबको मालूम होना चाहिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। इसका राइट आंसर जो है 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। आंसर आप लोग याद रखोगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, और आज की वीडियो स्पेशल आप सबको मालूम होना चाहिए, झारखंड बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है। और आज की वीडियो में कितना क्वेश्चन जानते हो? 15 बाबू, 15 प्लस 20 प्लस 15 बोल रहे हैं, 20 प्लस
ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी आंसर के साथ बतला रहे हैं जो आपके झारखंड बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये आपका सही जवाब है, राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका 20वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। जिस ऑप्शन में धनात्मक होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सौर भट्टी में बाबू किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? उत्तल लेंस से किया जाता है। जिस ऑप्शन में उत्तल लेंस होगा वो आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट। ये बिल्कुल सही जवाब है, वाट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए पार्श्व क्रम याद रखना है, आंसर याद रखोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आंसर आप लोग को याद रखना है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, कोई फालतू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को नहीं बतला रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो बाबू आप सबको मालूम है, रसगुल्लो आप सबको मालूम है, आज की वीडियो में आप लोग को क्या किए हैं, 20+ ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी आंसर के साथ आप लोग को क्या किए हैं, बतलाए हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड 2024 के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग को हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। चलिए ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।